नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम अनुभव पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत सरकार रेलवे मंत्रालय की तरफ से काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी आई है और यहाँ पर जो भी भर्ती होगी रेलवे सुरक्षा बल को लेके होगी। केंद्रीकृत रोजगार सूचना यहाँ पे 02/2024। यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि जो पद होंगे कांस्टेबल को लेके होंगे, कार्यकारी पद होंगे। यहाँ पर आवेदन चालू करने की जो तिथि दी गई है 15 अप्रैल से चालू कर दिए गए हैं और अंतिम तिथि जो होगी फॉर्म भरने की 14 मई होगी रात्रि 12 बजे तक। और यहाँ पर जब फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो उसे संशोधन करने की जो तिथि दी गई है 15 मई से 24 मई तक कर सकते हैं। मगर आप खाता बनाए गए जैसे क्रिएट एन अकाउंट में फॉर्म में भरे गए विवरण को संशोधित नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि फॉर्म भरने के लिए यानी कि जो चीज़ें दी गई हैं कांस्टेबल की होगी, पदनाम यहाँ पे है, लेवल 3 की जॉब होगी, प्रारंभिक वेतन 21,700 है और यहाँ पे चिकित्सा मानक B1 मांगा गया है। आयु सीमा 1 जुलाई है। 18 से 28 वर्ष के अभ्यर्थी फॉर्म को डाल सकते हैं। 4208 पद, यहाँ पे टोटल पद की बात की जाए तो 4208 पद हैं। आपको ये भी बता दूं कि जो भी कोविड-19 में के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु की सीमा में छूट चाहते हैं उन्हें 3 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। यहाँ पे आपको आगे और भी जानकारी देते हैं, इसलिए कहता हूँ कि वीडियो अंत तक देख लें, कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे आयु में छूट हो गया, सिलेबस हो गया और कितना फ़ी जमा करना है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, सिलेबस क्या है, सभी पैटर्न पे बात करेंगे। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 28 वर्ष के अभ्यर्थी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। आयु सीमा की आगे पूरी डिटेल से बात करेंगे, किस कैटेगरी के अभ्यर्थी को किस एज तक छूट मिल सकती है, कितने एज के अभ्यर्थी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसा कि कौन से अभ्यर्थी किसकी क्या योग्यता है, कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। पहली चीज़ तो भारत के नागरिक हों, नागरिकता इंडियन होनी चाहिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके एक्सेस कर सकते हैं, इस फॉर्म को डाल सकते हैं। योग्यता आपके पास 10th होना चाहिए, इसके या समकक्ष होना चाहिए, ठीक है। और आपको ये भी बता दूं कि जैसा कि मैंने आयु सीमा बता दिया है और किस अभ्यर्थी को कितनी छूट मिलेगी, किस कैटेगरी के। SC/ST के लिए कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 3 वर्ष जो कि नॉन क्रीमिलियर होंगे, भूतपूर्व सैनिक जैसा कि 3 वर्ष जो अनारक्षित होंगे और 6 माह की सेवा की हो कम से कम। अन्य पिछड़ा वर्ग में 6 वर्ष की है। SC/ST के लिए 8 वर्ष के लिए है। और जो कि विधवा, तलाकशुदा या पति से न्यायिक रूप से अलग रहने वाली महिलाएं हैं जिन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया है। अनारक्षित EWS के लिए 2 वर्ष है, OBC के लिए 5 वर्ष है, SC/ST के लिए 7 वर्ष यहाँ पे आयु छूट दी गई है। और जिनकी आयु यानी एज, डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1996 यानी UR EWS और OBC के लिए 2 जुलाई 1993 से पूर्व ना होनी चाहिए, SC/ST के लिए 91 से पूर्व ना होनी चाहिए। और जितने भी जनरल कैंडिडेट या अनरिजर्व कैंडिडेट हैं सभी उम्मीदवार 2006 के पूर्व नहीं होनी चाहिए, उनकी आयु गणना यहाँ से की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता मैंने आपको बता दिया है कि 10+ होना चाहिए यानी हाई स्कूल होना चाहिए, ठीक है। 500 रुपये आपको फॉर्म भरना जो कि सभी वर्ग के लिए है और जो रिजर्व कैटेगरी के उन्हें 250 भरना है। SC/ST के लिए, भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं के लिए और अल्पसंख्यक के लिए EBS जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 250 रुपये। पैसा आपका वापस होगा यदि आप फॉर्म भरते हैं, सही चीज़ सारी डिटेल देते हैं और IFSC कोड और बैंक अकाउंट देते हैं। तो आपने यदि प्रथम परीक्षा यानी CBT में बैठे हैं तो आपका जो बैंक प्रोसेसिंग फ़ीस छोड़कर पूरी फीस आपको वापस कर दी जाएगी, ऐसा इनका कहना है। आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो 250 रुपये है और 400 रुपये जो आपको फॉर्म कटेगा यानी बैंक प्रोसेसिंग फ़ीस होगी, उसी को छोड़ के वो तो नहीं वापस हो सकती, तो आपको सारी फीस वापस कर दी जाएगी। कुछ अभ्यर्थी ऐसे फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद वो एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं तो उनका पैसा वापस नहीं होगा, नॉन रिफंडेबल होगा, ये भी आपको समझना है। CBT का जो स्तर होगा 10th मैट्रिक लेवल का होगा, क्योंकि 10th लेवल का एग्ज़ाम है और योग्यता जब मांगी है तो पाठ्यक्रम भी उसी के आधार पर होगा। 90 मिनट में 120 प्रश्न करने होंगे और 1/3 नकारात्मक दंड दिया जाएगा, क्वेश्चन गलत करते हैं। और यहाँ पर 35% सभी के लिए है, SC/ST के लिए 30% क्वालिफाइंग रखा गया है। नॉर्मलाइजेशन भी होगा और यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट जितने भी हाईएस्ट नंबर लाएंगे उसी के आधार पर होगा, उसी के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। पाठ्यक्रम अंगणित होंगे 35 क्वेश्चन, रीजनिंग होगी 35 क्वेश्चन, 120 प्रश्न होंगे मगर 35 अंक के होंगे, ठीक है। 35 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन यानी 70 तो आपके मैथ रीजनिंग के होंगे और 50 होंगे यहाँ पे GK के, तो टोटल आपके 120 हो गए। 90 मिनट में आपको करना होगा। अब यहाँ पे शारीरिक दक्षता जैसा कि कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ करनी है और लंबी कूद 14 फीट है, ऊंची कूद यहाँ पर 4 फीट है। कांस्टेबल के लिए महिला जो भी हैं 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी है, 9 फीट लंबी कूद है, ऊंची कूद 3 फीट है, जो कांस्टेबल कैंडिडेट होंगे उनके लिए। और यहाँ पर जो श्रेणीवार दी गई हैं हाइट के बारे में
EWS OBC UR कैंडिडेट के लिए जो कैंडिडेट मेल हैं 165 हाइट होनी चाहिए, महिला के लिए 157, SC/ST के लिए 160 होनी चाहिए, 152 महिलाओं के लिए, और जो पहाड़ी क्षेत्र के कैंडिडेट हैं 163 होना चाहिए और महिलाओं के लिए 155 होना चाहिए। यहाँ पे सीना फ्लाव 5 सेंटीमीटर है, 80 से 85, 76 2 से 81 2, 80 से 85 ये चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। आपको ये भी बता दो फ्रेंड, दस्तावेज सत्यापन, यदि आपका CBT उम्मीदवार में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, PT क्वालिफाई कर जाते हैं, PMT में उनकी योग्यता के अधीन उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए फिर विचार किया जाएगा। आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर 4200 कुछ पद, 4200 कुछ पद हैं, तो वैकेंसी बहुत अच्छी हैं। यदि आपको लगता है कि आप इस फॉर्म को यानी इस परीक्षा में बैठकर आप क्वालिफाई इस परीक्षा को कर सकते हो, तो आप इस फॉर्म को अवश्य डालें। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि जो प्रशिक्षण होगा चयनित उम्मीदवारों को रेलवे प्रशासन द्वारा तय किए गए RPF या जो भी सेंटर होंगे किसी अन्य संस्था में किसी एक में कठोर प्रारंभिक परीक्षण करना होगा। परीक्षण के अंत में अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करना बल में नियुक्त के लिए आवश्यक है, अन्यथा आप अयोग्य साबित कर दिए जाएंगे और बाहर कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं, भर्ती प्रक्रिया दौरान भविष्य में उपयोग किए लिए उम्मीदवारों के पास वही फोटोग्राफ की कम से कम 12 प्रतियाँ होनी चाहिए, यानी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचवा लें, कम से कम 12 से 15, वही बार बार फ़ोटो लगाएं, कलर की ना लगें। पता चला फॉर्म में कुछ लगाया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ हो, फिजिकल में कुछ हो, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मेडिकल में कुछ हो, क्योंकि इतनी फ़ोटो लग जाएंगी। यदि आप योग्य हैं, चरण पे चरण क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि हर एक चरण को परीक्षा मानिएगा, ये नहीं कि आप CBT क्वालिफाई कर ले तो आप सोचें कि आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं। फिजिकल क्वालिफाई करना है, दौड़ है, हाइट में भी पहले हाइट भी एक परीक्षा है, अब हाइट ही नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और उसके बाद मेडिकल में भी आपको क्वालिफाई होना, मेडिकल B1 लेवल का होना चाहिए। B1 का मतलब आपके में वरदानता नहीं होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, उसके बाद नौकनी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, और जैसे भेंगापन नहीं होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, साफ साफ दिया गया है। ये वेबसाइट है, इन वेबसाइट पर जाके जिस रीजन के जिस क्षेत्र के आप इस फॉर्म में इस वेबसाइट से भर सकते हैं। जैसे पटना के हैं तो ये वेबसाइट पर योग कर सकते हैं, कलकत्ता के हैं योग कर सकते हैं, UP के हैं तो गोरखपुर है, प्रयागराज है, गुजरात के हैं तो ये वाली वेबसाइट यूज कर सकते हैं। तो इससे आपको जानकारी मिल जाएगी, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन इसे आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। परीक्षा का माध्यम यहाँ पे 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होगा और हिंदी इंग्लिश में होगा। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं चीज़ें दे दी गई हैं। और आपको ये भी बता दूं कि संशोधन करने के लिए आपको 250 रुपये संशोधन शुल्क भी देना होगा। और जो मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपके पास जो हो वही परमानेंट रहनी चाहिए अंत तक, अन्यथा आपको कोई भी जानकारी भी हो सकता है मिस हो जाए, क्योंकि कोई भी सूचना आपको दी जाएगी तो मेल ID और मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा दी जाएगी। यही पूरी जानकारी थी। और भी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और ऐसी वैकेंसियाँ मुझे नहीं लगता रेलवे जल्द निकालेगा, फिर 3-4 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। वैकेंसी आई है तो इसे आप एक जील के साथ लग जाएँ, तैयारी करें और सिलेक्शन लें।